मरूफ अदाकार सैयद मोहम्मद अली, जिन्हें शहंशाह जज्बात के लक़ब से भी याद किया जाता है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की जब भी तारीख लिखी जाएगी तो शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली का नाम सुनहरे हुरूफ में लिखा जाएगा। मोहम्मद अली एक बहुत बड़े फनकार और अजीम इंसान थे। उन्होंने अदाकारी में इनिमत नकूश छोड़े हैं। मोहम्मद अली 19 अप्रैल 1931 में भारत के शहर रामपुर में पैदा हुए। 4 भाई बहनों में वो सबसे छोटे थे। सबसे बड़े भाई इरशाद अली थे। मोहम्मद अली अभी 3 साल के थे कि उनकी वालिदा फौत हो गई। उनके वालिद सैयद मुर्शिद अली ने उनकी परवरिश की खातिर दूसरी शादी नहीं की, हालांकि इस वक्त उनकी उम्र 35 बरस थी। मोहम्मद अली का खानदान बहुत मजहबी था। इनके यहाँ अंग्रेजी तालीम को अच्छा नहीं समझा जाता था। मोहम्मद अली के वालिद सैयद मुर्शिद अली बहुत बड़े दीनी आलम थे। मोहम्मद अली ने 14 साल तक स्कूल की शक्ल न देखी। वो सिर्फ मदरसे में उर्दू, अरबी, फारसी वगैरह की तालीम हासिल करते रहे। 1943 अशारिया में अपने खानदान के साथ हिजरत करके मुल्तान आ गए। मुल्तान की गोल मंडी की एक मस्जिद में मोहम्मद अली अपने वालिद के साथ 12 साल रहे। इस मस्जिद में उनके वालिद खतीब थे। मुल्तान आने के कुछ अरसे बाद सैयद मुर्शिद अली की सोच में तब्दीली आई कि वक्त के साथ चलने के लिए अंग्रेजी तालीम ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने 1949 में मोहम्मद अली को इस्लामिया स्कूल मुल्तान में दाखिल करा दिया। उनका 7वीं क्लास में दाखिला हुआ। इसके 1 बरस बाद मिल्लत हाई स्कूल मुल्तान में उन्हें 9वीं क्लास में दाखिला मिल गया। मोहम्मद अली के खानदान के ज्यादातर लोग हैदराबाद सिंध में रहते थे, इसलिए 1955 अशारिया में वो अपने खानदान के साथ हैदराबाद मुंतकिल हो गए और सिटी कॉलेज हैदराबाद से इंटर पास किया। मोहम्मद अली को पायलट बनने का शौक था और वो पायलट बनकर एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, मगर माशी हालात तंग थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एबटाबाद जाकर ट्रेनिंग हासिल कर सकी। मोहम्मद अली ने अपने करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से किया। उनकी भरपूर आवाज ने उन्हें एक बेहतरीन रेडियो सदाकार की हैसियत से मनवाया और उन्हें फिल्मी दुनिया तक पहुंचाने में भी उनकी आवाज ने ही अहम किरदार अदा किया। इस वक्त एक ड्रामे की सदाकारी के 10 रुपए मिला करती थे। बाद अज़ा उन्होंने रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से भी प्रोग्राम किए। इनकी आवाज़ सुनकर रेडियो पाकिस्तान के जनरल डायरेक्टर जुल्फ़िकार अहमद बुखारी अलमारूफ ज़ेड ए बुखारी साहब ने उन्हें कराची बुला लिया। सोने को कुंदन बनाने में ज़ेड ए बुखारी मरहूम का बहुत हाथ था। उन्होंने मोहम्मद अली को आवाज़ के उतार चढ़ाव, मुकालमों की अदायगी, जज्बात के इजहार का अंदाज बयां और माइक्रोफोन के इस्तेमाल के तमाम गिर सिखा दिए। ज़ेड ए बुखारी ने उनकी आवाज़ की वो तराश खराश की कि सदाकारी में कोई उनका मद्दे मुकाबिल ना रहा। 1962 में फ़नलम में चिराग जलता रहा से फिल्मी करियर का आगाज़ किया। फिल्म का इफ्तिताह कराची के नशात सिनेमा में मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपने हाथों से किया। फिल्म ज़्यादा कामयाब ना हो सकी, मगर मोहम्मद अली की अदाकारी और मुकालमे बोलने के अंदाज ने दूसरे फिल्म साजों और हिदायतकारों को ज़रूर मुतवज्जे कर लिया और जल्द ही उनका शुमार मुल्क के मरूफ फिल्मी अदाकारों में किया जाने लगा। पहली फिल्म के बाद मोहम्मद अली ने इब्तिदाई 5 फिल्मों में बतौर विलन काम किया। मोहम्मद अली को शोहरत 1963 अशारिया में ईद अल अज़हा पर रिलीज होने वाली फिल्म शरारत से मिली। उन्होंने दर्जनों फिल्मों में बहैसियत हीरो के काम किया। उनकी फिल्मों की ज्यादातर हीरोइन उनकी अपनी अहलिया ज़ेबा थी। नीज़ उन फिल्मों में ज्यादातर गाने जो उन पर फिल्माए गए उनके गुलकार मेहदी हसन थे। उन्होंने 300 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अली ज़ेबा की जोड़ी इतनी कामयाब थी, उन्होंने तकरीबन 75 फिल्मों में इकट्ठे काम किया। मोहम्मद अली और ज़ेबा की पहली फिल्म चिराग जलता रहा थी। इस फिल्म के पहले टेक से ही मोहम्मद अली ज़ेबा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, लेकिन सुधीर ने ज़ेबा के साथ मोहब्बत की पीने बढ़ाई और शादी करके ज़ेबा को ले उड़े और मोहम्मद अली साहिब देखते रह गए। दूसरी तरफ लाला सुधीर ने ज़ेबा को भी फिल्मों में काम करने से मना कर दिया, मगर ज़ेबा ने इस पाबंदी को कबूल नहीं किया।
कुछ फिल्मी दोस्तों की मदद से वो भागकर लाहौर वापस आ गई और कुछ अरसे बाद उनमें तलाक हो गई। फिल्म तुम मिले प्यार मिला की शूटिंग के दौरान ही बरोज जुमेरात 29 सितंबर 1966 से 3 बजे अदाकार आजाद के घर वाक़े नाजिमाबाद में मोहम्मद अली ने ज़ेबा से निकाह कर लिया। अली ज़ेब ने एक इंतहाई खुशगवार भरपूर इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारी। कई यादगार फिल्मों में अपनी यादगारी के जौहर दिखाए। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक में भी अली ज़ेब एक काबिल एहतराम जोड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। दोनों ने हज भी किया और कई उम्रे भी अदा किए। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार दौलत, इज्जत और शोहरत अता की, लेकिन औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा। इस पर भी मोहम्मद अली के शुक्रगुजार थे और इस महरूमी को की मसलहत करार देते थे। मोहम्मद अली ने ज़ेबा की बेटी समीना जो लाला सुधीर से थी, इसे अपनी सगी बेटी की तरह पाला, इसे अपना नाम दिया। 15 साल तक वो अपना एक खैराती इदारा चलाते रहे। शादी के बाद मोहम्मद अली और ज़ेबा ने अली ज़ेब के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया और वो अली ज़ेब के बैनर तले काफ़ी अच्छी और कामयाब फिल्में बनाए। मोहम्मद अली ने कभी भी सियासत में हिस्सा नहीं लिया। इनके ज़ू अलिफ्कार भुट्टो के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे। 1974 में मुस्लिम सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए हुए सुल्तान काबूस और शाह फैसल शहीद ने अली ज़ेब हाउस में ही क़याम किया था। इसी दौरान फ़लस्तीन आज़ादी के रहनुमा यासिर अरफ़ात मरहूम ने भी मोहम्मद अली से मिलने की ख्वाहिश की थी और मस्कत ओमान के सुल्तान काबूस ने उन्हें गैर सरकारी सफ़ीर की हैसियत से तरीफ़ी शील्ड पेश की। ईरान के शहंशाह ने पहलवी अवार्ड दिया। इस तरह आलमी सतह पर मोहम्मद अली को मकबूलियत हासिल रही। पाकिस्तान में हर सरबराह हुकूमत से उनके अच्छे और करीबी ताल्लुकात कायम रहे। भुट्टो की हिमायत करने पर 1977 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर हुकूमत में उन्हें जेल भी काटनी पड़ी। ताहम हालात ठक होने के बाद जनरल ज़ियाउल हक से मोहम्मद अली के अच्छे और करीबी ताल्लुकात हो गए। वो ज़ियाउल हक के साथ 1983 में भारत के दौरे पर भी गए। नवाज शरीफ से उनके बहुत करीबी ताल्लुकात रहे, वो उनके एडवाइस भी रहे। मोहम्मद अली को इसी तरह हमेशा कौमी सतह पर अव्वलियत दी जाती रही। उन्होंने अली ज़ेब फाउंडेशन के तहत सरगोधा, फैसलाबाद, साहिवाल और मियांवाली में तिलसीमिया में मुब्तला बच्चों के इलाज और कफालत के लिए हस्पताल कायम किए, जहां बिला मुआवजा बच्चों का इलाज किया जाता है। इस इदारे के तमाम अखराजात वो अपने वसाइल से पूरे करते थे। अली ज़ेब फाउंडेशन के अलावा मोहम्मद अली कई इदारों के सदर और फाउंडर मेंबर रहे। इन तमाम उमूर में उनकी प्यारी बीवी भी उनके हम रिकाब रहे। निजी सतह पर भी अली ज़ेब ज़रूरतमंदों की हर मुमकिन मुआवनत करते रहते थे। उन्होंने कई बेवाओं और यतीमों के वजीफे मुकर्रर कर रखे थे। बहुत से गरीबों के घर के चूल्हे मोहम्मद अली के इमदादी चेक से जलते थे। वो हमेशा अपने साथियों के बारे वक्त में काम आते थे। मोहम्मद अली ने 277 फिल्मों में काम किया, जिनमें 248 उर्दू, 17 पंजाबी, 8 पश्तो, 2 डबल वर्जन इंडियन, 1 बंगाली। 28 फिल्मों में बतौर मेहमान अदाकार और 1 डॉक्यूमेंट्री फिल्म में काम किया। 1983 में भारत के दौरे पर गए। इस दौरे के दौरान इंदिरा गांधी ने उनके हमराही जनरल ज़ियाउल हक से ख्वाहिश जाहिर की कि मोहम्मद अली हमारी फिल्मों में काम करें ताकि फिल्मों के जरिए हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सके। लिहाजा पाकिस्तान आने के बाद ज़ियाउल हक ने खुसूसी तौर पर मोहम्मद अली को मुलाकात के लिए बुलाया और भारतीय फिल्मों में कामीन करने के लिए राजी किया। यूं उन्होंने अपनी बीवी ज़ेबा के साथ मनोज कुमार की फिल्म क्लर्क में काम किया, लेकिन जब मनोज कुमार ने फिल्म देखी तो मोहम्मद अली की अदाकारी के सामने खुद को बोना महसूस किया। इसलिए अपने तासुब की बना पर मोहम्मद अली का सारा अहम काम काट कर उनका किरदार सानवी कर दिया। इसके बाइस फिल्म ही नाकाम हो गई। मुस्लिम सरबराही कॉन्फ्रेंस 1974 के दौरान फ़लस्तीन आज़ादी के रहनुमा यासिर अरफ़ात मरहूम ने मोहम्मद अली से मिलने की ख्वाहिश की थी। फिल्म में जान पहचान पाकिस्तान में बनी, जिसमें मोहम्मद अली के साथ ईरानी अदाकारा शाहपारा को हेरोइन लिया गया। इस फिल्म की तैयारी के दौरान मोहम्मद अली शाहपारा के इश्क में गिरफ्तार हो गए, मगर शाहपारा फिल्म की तकमील के बाद वापस अपने वतन चली गई और मोहम्मद अली इसकी याद में यहाँ परेशान रहने लगे।
ایسے میں محمد علی کے لیے زیبا سہارا بن کر آئیں اور ان کے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دیتے ہوئے باہمی تعلق اتنا بڑھا کہ ان سے شادی کر لی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ زیبا اداکار سدھیر سے شادی کر کے ایک تلخ تجربہ سے گزری تھی اور ادھر محمد علی شاہ پارا کے عشق کی وجہ سے پریشان تھے، لہٰذا فلم تم ملے پیار ملا کی تیاری کے دوران محمد علی اور زیبا نے ایک ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے شادی کر لی۔ مسلم سربراہی کانفرنس 1974 کے دوران ہی مسقط عمان کے سلطان قابوس نے انہیں غیر سرکاری سفیر کی حیثیت سے تعریفی شیلڈ پیش کی اور ایران کے شہنشاہ نے پہلوی ایوارڈ دیا۔ فنی خدمات کے اعتراف میں محمد علی کو پرائڈ آف پرفارمنس اور تمغہ امتیاز سمیت بے شمار ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا۔ وہ 19 مارچ 2006 کو اچانک دل کا درہ پڑنے پر دنیا سے کوچ کر گئے۔ انہیں لاہور میں صوفی بزرگ میاں میر کے مزار سے ملحق قبرستان میں دفن کیا گیا۔